बूचा रणनीतिक रूप से कीव को घेरने के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए रूस ने खास तौर पर कीव के घेराव के लिए इरपिन और बूचा जैसे शहरों पर बड़े हमले किए। कीव को जीतने के लिए बूचा को रूसी मिलिट्री बेस बनाना था, इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौजूदगी भी थी। बूचा शहर कीव से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। यह कीव के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। यहां की आबादी 2021 तक 36,971 थी। बूचा में हुए नरसंहार में 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि कई जगहों पर अब भी लाशें दबी होने की बात कही जा रही है, इसीलिए यह संख्या बढ़ सकती है। इतिहास की बात करें तो यह क्षेत्र 1898 में बूचा नदी के पास बसाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में बूचा यूक्रेन सेना की फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट का मुख्यालय था। लंबे समय तक इसे शहर नहीं माना जाता था। 2006 में बूचा को शहर का दर्जा मिला था और आज यह शहर एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। यूक्रेन ने बूचा के नरसंहार को रूस का वॉर क्राइम बनाने के लिए पूरा मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन रूस ने इसका खंडन किया है। रूस इन युद्ध अपराधों के आरोप अपने सिर लेने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि यह यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया और एक एक पॉइंट के जरिए उसने यूक्रेन की पूरी बात का खंडन किया है। रूस के सैनिकों ने क्या हैवानियत की, क्या यह सही है? उनके जाने के बाद ये सारी चीजें अगर सामने आती हैं, हालांकि रूस की तरफ से यह भी कहा जाता है कि वो 30 मार्च को ही वहां से पीछे हट गए थे। यूक्रेन चीख चीख कर कहता रहा है कि रूस के सैनिक युद्ध अपराधी हैं, लेकिन बूचा, इरपिन, मारियोपोल की तस्वीरें देखने के बाद यह लगता है कि यह आरोप केवल शायद आरोप न हो, यह इस युद्ध का सच हो। बूचा में जो दिखा वो इस युद्ध की भयावह तस्वीरें थी, लेकिन इरपिन, मारियोपोल और ओडेसा भी इस जंग की आग में जल रहे हैं। बूचा में हिंसा की सबसे क्रूर कहानी लिखने वाला रूस अब भी नहीं रुका है। रूस के हमले अब भी कम नहीं हुए हैं। वो हर हाल में यूक्रेन को घुटनों के बल लाना चाहता है। इसके लिए चाहे उसे किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े, और उसने ऐसा ही किया। बूचा में लाशों का ढेर सिर्फ इसी शहर की कहानी नहीं है। रूस के सैनिकों ने जिन शहरों पर भी कब्जा किया, उन शहरों में उनके अत्याचारों की निशानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। होस्टोमेल में हुई तबाही की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। इस शहर पर जबरदस्त बमबारी हुई थी। अब सड़कों पर जली हुई लाशें नजर आती हैं। टूटे हुए पुल, तबाह हुए टैंक दिखाई देते हैं। एंटोनोव एयरपोर्ट याद होगा आपको। इस एयरपोर्ट पर रूस ने भयानक हवाई हमले किए थे। इस एयरपोर्ट पर भी अब तबाही के सबूत दिखाई देते हैं। मारियोपोल की तस्वीरें देखकर किसी भी इंसान की आंखें नम हो जाएं। यहां रूस के सैनिकों ने इंसान न होने का परिचय दिया। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव्स नजर आ रहे हैं। मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है। मारियोपोल का ये थिएटर याद होगा आपको, जिसे रूस के हवाई हमलों ने तबाह कर दिया था। इस थिएटर में सैकड़ों लोग छिपे हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए। अब इस थिएटर के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर दिल दहला देती है।
यूक्रेन के वेलका डिमेरका से जो तस्वीरें आई हैं, वो रूसी सैनिकों को हिंसक जानवर बताती हैं। जंग में रूसी सैनिकों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। वेलका डिमेरका में सड़कों पर उन्होंने पालतू जानवरों को भी मार दिया। इरपिन की इस तस्वीर में भी रूस के सैनिकों की युद्ध अपराधी वाली मानसिकता नजर आई। इन प्लास्टिक बैग्स में महिलाओं और बच्चियों की लाशें हैं। दावा है कि इनको मारने के बाद टैंक से कुचला भी गया। देखिए, ये जो इलाका है इरपिन, बूचा और गास्तोमल का, ये वो इलाका है जहां बहुत ज्यादा इंटेंस फाइटिंग हुई थी। लगातार यहाँ 2 से 3 हफ्ते बहुत भारी लड़ाई हुई थी दोनों फोर्सेस के बीच में। ये वो इलाका है जहां पे काफी बमबारी भी हुई है दोनों फौजों की तरफ से, और इसमें बहुत से सिविलियन फंसे रह गए थे आखिरी मोमेंट तक। और यही कारण है कि यहाँ इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, चाहे सिविलियंस की हुई हो चाहे फौजियों की हुई हो। इसके अलावा ये वो इलाका है जो हेवीली बिल्ट अप एरिया है, बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है। यहाँ रूसी फौज को आगे बढ़ने के लिए हाउस टू हाउस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करना पड़ा था, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सी मौतें हुई होंगी। ये खार्किव का अम्यूजमेंट पार्क है। बच्चों के इन बुतों पर गोलियों के निशान हैं, धमाकों से बरसी आग के निशान हैं तो ये सिर्फ मूर्तियां, लेकिन इस जंग में जो हाल बुचा, खार्किव और इरपिन का दिख रहा है, उसमें ना जाने कितने ही मासूमों की छाती छलनी हो गई। खार्किव के स्लोबिडस्की शहर में रूस के भीषण हवाई हमले हुए। ये उस शहर के ड्रोन तस्वीरें हैं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ बमबारी हुई होगी तो कितने लोग मारे गए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अपने सबसे गंदे दौर में पहुंच गई है। यहाँ युद्ध के कोई नियम नहीं, यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। यहाँ नागरिक और सैनिक सब एक गोली का शिकार हो रहे हैं, और वो गोली पुतिन के इशारे पर उसके सैनिक चला रहे हैं। आप जंग का सबसे हिंसात्मक स्वरूप देख रहे हैं। बुचा से गौरव सावंत, कीव से राजेश पवार और मारियुपोल से गीता मोहन, आज तक।